बता रहे थे 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि हमने एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं जो आपको वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन आंसर को फटाफट देख लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए और उस पर कमेंट्स भी कीजिए ताकि हम आगे भी और वीडियो बना सकें। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। नेल्सन मंडेला का है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका मतलब होता है आज़ादी के लिए, इसका मतलब होता है आज़ादी के लिए लंबी दूरी तय करना, आज़ादी के लिए लंबा चलना, खूब दूर तक जाना। ठीक है, तो देखिए बिना समय बर्बाद कर दिए फटाफट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? मतलब ये था कि जो नेल्सन मंडेला की जो सेरेमनी थी, जो शपथ ग्रहण समारोह था, वो कहाँ हुआ था? क्या आप ऐसी किसी इमारत का नाम बता सकते हैं जो रेत और पत्थर से बनी हो भारत में? तो देखिए, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग इन पिट्रोरिया। ठीक है, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग पिट्रोरिया। पिट्रोरिया की यूनियन कैंप, जो यूनियन बिल्डिंग थी पिट्रोरिया में, कैंपस ऑफ यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग पिट्रोरिया के कैंपस में ये सेरेमनी हुई थी, रस्म हुई थी। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन, लाल किला, रेड फोर्ट, सम ऑफ द बिल्डिंग्स मेड ऑफ सैंडस्टोन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन हो गया, रेड फोर्ट हो गया, और भी ऐसी कई बिल्डिंग भारत में हैं जो सैंडस्टोन की हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात के लिए धन्यवाद दिया? ऐसा क्या कर दिया भाई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने? मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर अटेंडिंग हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर अटेंडिंग हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी, मतलब उसकी जो शपथ ग्रहण समारोह था, स्वेरिंग, ठीक है, सेरेमनी एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में जब वो शपथ ले रहे थे, उसके लिए सभी जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने उसको अटेंड किया, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए किस प्रकार के आदर्श स्थापित किए? ही सेट आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को गरीबी से मुक्त करेंगे, लिबरेटिंग फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग, जो वो भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रिवेशन, अभावों से मुक्त करेंगे हम उनको, डिप्रिवेशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात, जहां भेदभाव होता है उससे भी मुक्त करेंगे, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने इस प्रकार के आदर्श स्थापित किए। एक बार और देख लेते हैं। ही सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल, लोगों की आज़ादी, फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, सफरिंग, डिप्रिवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसको बार बार देखिएगा और आसानी से इसको समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, what do the military generals do? How has their attitude changed and why? जो मिलिट्री जनरल्स होते हैं, जो मिलिट्री के जनरल्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, उन्होंने क्या किया और किस प्रकार उनका नजरिया बदला? मिलिट्री जनरल्स सल्यूट मिस्टर मंडेला बिकॉज नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो मिलिट्री के जो जनरल्स थे उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया क्योंकि अब वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। They would have arrested him a few years ago. कुछ सालों पहले वह उन्हें अरेस्ट करते थे, जो मिलिट्री जनरल्स थे वो मंडेला को अरेस्ट करते थे, और आज वही मंडेला को सल्यूट कर रहे हैं। वक्त बदलते देर नहीं लगती, कहते हैं। Why were two national anthem sung? दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए? Why were two national anthem sung? The two national anthem were sung to symbolize the equality of black and white. मतलब जो ब्लैक और वाइट हैं, गोरे और काले हैं, उनकी समानता को प्रदर्शित करने के लिए दो नेशनल एंथम गाए गए, दो राष्ट्रगीत गाए गए।
व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अनुसार साहस का मतलब क्या है, करेज क्या होता है? फॉर मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट टू विक्ट्री ओवर इट। मंडेला के अनुसार मंडेला करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर पर विजय प्राप्त करना है, बट विक्ट्री ओवर इट, इस पर विजय प्राप्त करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डर ही ना लगे, डर तो लगे, लेकिन डर होने के बावजूद ही विजय प्राप्त करने को डर पर विजय प्राप्त, उसको साहस कहते हैं, बहादुरी कहते हैं। विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? विच डज ही थिंक्स, वो क्या सोचते हैं कि ज़्यादा स्वाभाविक क्या है, प्यार या घृणा? मंडेला कहते हैं कि ज़्यादा स्वाभाविक क्या है, मुझे लगता है ज़्यादा स्वाभाविक तो प्यार ही है। किसी भी व्यक्ति को देख के प्रथम दृष्टया आपको उस पर स्नेह या प्यार ही आता है, लेकिन उसकी बुरी हरकतों के कारण फिर भले ही आप उसे घृणा करने लगो, ठीक है, इसलिए ज़्यादा नेचुरल लव ही है। अब मंडेला क्या कहते हैं उसको देख लेते हैं। फॉर मंडेला टू लव इज़ अ मोर नेचुरल देन टू हेट। मंडेला भी वही कह रहे हैं कि ज़्यादा नेचुरल तो लव ही है। पहली दृष्टया में हर किसी के प्रति लव ही आता है, लेकिन जब उसके काम अच्छे नहीं होते तो फिर हम उसको हेटर की दृष्टि से देखने लगते हैं। अगला है व्हाट टूइंग ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? ऐसे कौन सी दो जिम्मेदारियां हैं, टूइंग ऑब्लिगेशंस, ऐसे कौन से दो फर्ज हैं जिनके बारे में मंडेला उल्लेख करते हैं कि ऐसे कौन से दो फर्ज हैं? दो फर्ज तो देखो, the twin obligation that Mandela mentioned are obligations to family and obligations to community. तो मंडेला कहते हैं भाई दो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, द ट्विन ऑब्लिगेशन, वन फॉर द नेशन, अनदर फॉर, मतलब वन फॉर द फैमिली, अनदर फॉर द कम्युनिटी। वो कह रहे हैं कि the twin obligations that Mandela mentions are obligations to family and obligations to community। मतलब आपको दोनों काम करना है, ऐसा नहीं कि आप परिवार छोड़ के समाज के कल्याण में लग जाएं और समाज छोड़ के परिवार के कल्याण में लग जाएं। ऐसा कुछ करिए कि समाज का भी भला हो और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनका भी भला हो। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, उनको आपकी अभी भी आवश्यकता है तो वह भी नहीं छोड़ सकते। सफल व्यक्ति वही है जो सब एक तरफा बैलेंस करके चलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? मतलब बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन को क्यों अटेंड किया, मतलब उद्घाटन को क्यों अटेंड किया? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रम्फ ऑफ? यह किस प्रकार की जीत को प्रदर्शित करता है, किस प्रकार की विजय को प्रदर्शित करता है? ए लार्ज आंसर, ए लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन टू शो देयर सपोर्ट टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम, टू एंड द अपार्थाइड सिस्टम। इसका मतलब होता है अपार्थाइड, मतलब होता है रंग भेद, मतलब वहाँ पे रंग भेद और नस्ल भेद के आधार पर सरकार बनती थी। साउथ अफ्रीका में गोरों की सरकार हुआ करती थी, जो ब्लैक थे उनको चांस नहीं मिलता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने जब शिरकत की, जब वहाँ पे अपनी उपस्थिति दी है, इस बात का प्रतीक है कि अब रंग भेद का अंत होने जा रहा है। रंग भेद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद सबका अंत होने जा रहा है। इट सिग्निफाइड द ट्रिम्फ ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी। इट्स ट्रिम्फ, ये जीत है किसकी? न्याय की, जस्टिस, इक्वालिटी समानता, एंड डिग्निटी और सम्मान और मान, ये इसकी जीत है। हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? जो नेल्सन मंडेला है, उनकी जो भूख है आज़ादी के लिए, उसने किस प्रकार उनके जीवन को बदल दिया? हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, मंडेला की जो जिंदगी है वो किस प्रकार से बदल गई? तो देखते हैं। Mandela realized in his youth that it was not a matter of his freedom alone, but of all black people. This changed his life. Mandela realized in his youth. Mandela realized in his youth. मंडेला जो है उन्होंने अपनी जवानी में, यूथ अवस्था में उन्होंने एहसास हुआ, इट वॉज नॉट द मैटर ऑफ हिज फ्रीडम
alone but of all black people। उन्होंने ये एहसास हुआ यह उनकी खुद की आज़ादी का विषय नहीं है बल्कि सारे जो ब्लैक हैं, काले लोग हैं, उनकी आज़ादी का विषय है। दिस चेंज हिज लाइफ, और इसने उनकी ज़िंदगी को बदल दिया जब उनको एहसास हुआ कि ये उनकी खुद की लड़ाई नहीं है। अच्छा, व्हाट मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेसर्स, जिनको दबाया गया है, जो दबे कुचले हैं, ऑपरेसर्स, उनके बारे में मंडेला का क्या मानना है। ऑपरेसर्स मतलब होता है दबाने वाले, जो दूसरे को दबाते हैं, परेशान करते हैं, सताते हैं, तो सताने वाले हैं, उनके बारे में मंडेला के क्या विचार हैं। तो ये है, थोड़ा सा ऊपर करके विचार देख लेते हैं, ठीक है। मंडेला थिंक्स दैट द ऑपरेसर्स इज आल्सो नॉट फ्री बिकॉज ही इज द प्रिजन ऑफ हेटर्ड। वो कहते हैं, मंडेला कहते हैं कि जो दूसरों को दबाता है, दूसरों को गुलाम बनाता है, वह भी फ्री नहीं है। क्योंकि वह भी प्रिजन ऑफ हेटर, क्योंकि वह घृणा का शिकार है, क्योंकि वह घृणा से ग्रसित है, घृणा से गुलाम है। मान लीजिए उसे किसी से घृणा करना है तो रोज उसके मन में वो घृणा पाल के बैठा हुआ है। ये भी एक बड़ी समस्या है। समझदार आदमी घृणा नहीं पालता, स्वतंत्र जीवन जीता है, लेकिन एक बेवकूफ़ आदमी, मूर्ख आदमी घृणा पाल के और उसको बोझ को लेके जीता रहता है। चलो, इसी के आगे जो पोयम है